जादुई सुनहरा फ्रॉक का जादू। यह कहानी प्रियंका नाम की एक अनाथ लड़की की है जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। प्रियंका दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। प्रियंका अपनी चाची शांति के साथ रहती थी, जिसकी खुद की एक बेटी थी रूही। रूही दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसका रंग भी निखरा हुआ था, जिस वजह से रूही को प्रियंका बिल्कुल भी नहीं भाती थी और वह हमेशा अपनी माँ शांति से उसकी शिकायत लगाकर उसे डांट सुनाया करती थी। माँ कहाँ हो तुम? यह देखो प्रियंका की बच्ची को, इसने आज फिर से मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़े पहन लिए। ये कपड़े पहनकर आज मुझे कॉलेज जाना था, इसने मेरे कपड़े क्यों पहने? क्यों रे प्रियंका, तुझे मेरी बेटी के कपड़े मिलते हैं क्या? तू अपने कपड़े नहीं पहन सकती? चाची जी, मैंने आपसे कहा तो था, मेरे पास एक भी जोड़ी कपड़े नहीं है। जो भी थे वो अब हर जगह से फट चुके हैं। उन कपड़ों में कॉलेज में सारे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, इसलिए मैंने आज कॉलेज जाने के लिए रूही के कपड़े पहन लिए। रूही के पास वैसे भी इतने सारे कपड़े हैं। मैंने तेरे इन सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा है, समझी तुम? तुम्हें इस घर में खाने को मिल रहा है ना, तो इसे ही गनीमत समझ। आज के बाद से खबरदार, जो मेरी बेटी के कपड़े को हाथ भी लगाया तो, समझी? ठीक है चाची जी। इधर प्रियंका को माँ से डांट सुनाकर रूही मन ही मन खुश होती है। वैसे भी ये काली कलूटी मेरे कपड़े पहनकर कोई जोकर से कम नहीं लग रही है। आज तो इसका और ज्यादा मजाक बनेगा, जिससे मुझे और भी खुशी मिलेगी। इधर शांति भी घर के कामों में लग जाती है। प्रियंका भी रोते हुए कॉलेज के लिए निकलती है। शाम को प्रियंका के साथ उसका दोस्त रंजीत भी उसके घर आता है। अंदर आओ रंजीत, बैठो, मैं तुम्हें अभी साइंस की नोटबुक देती हूँ। प्रियंका, मुझे मैथ का सेकंड चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया था, तुझे समझ आया क्या? अरे बुद्धू, वो तो बहुत ही इजी है, ये देखो, आया समझ? अरे वाह प्रियंका, तू तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय, कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय रंजीत। इधर रंजीत को प्रियंका के साथ बात करता देख रूही को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रूही को रंजीत पसंद आ जाता है और वह मन ही मन उससे प्यार करने लगती है। रंजीत के जाते ही रूही प्रियंका के कमरे में आती है और बोलती है, अरे प्रियंका, ये लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ आया था? इतना हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था, तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम रंजीत है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तो तू मेरे बर्थडे में अपने दोस्त को बुला लेना। आखिर तुम्हारा दोस्त मेरा भी तो दोस्त ही हुआ ना। यह सुनकर प्रियंका बहुत खुश हो जाती है और वह रंजीत को भी रूही के बर्थडे पार्टी में बुला लेती है। रंजीत जब पार्टी में आता है तब रूही अपने बदतमीज दोस्तों के साथ मिलकर प्रियंका का खूब मजाक उड़ाते हैं और रंजीत से बोलती है, रंजीत, तुम तो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम हो, तुम क्या इस कालमुही के साथ हमेशा घूमते रहते हो? तुम्हारी तो मेरी तरह कोई सुंदर फ्रेंड होनी चाहिए थी, तुम क्या इस काली घटा के पीछे पड़े हो? इससे तो लाख गुना ज्यादा सुंदर मैं हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बनने को तैयार हूँ। इस काली कलूठी बैगन लूटी को छोड़ो और हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। ये इस घर की सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। प्रियंका को सबके सामने यूं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। वह रोते हुए पार्टी छोड़कर बाहर की तरह निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप लोग? आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लो। यहाँ किसी को मेरी कोई कदर नहीं है, जिससे देखो सब मेरा मजाक बनाते रहते हैं, कभी मेरा रंगों का तो कभी मेरे कपड़े का। मैं अभी इतनी काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई? कम से कम मुझे आज ये सब तो नहीं सुनने पड़ते। ऊपर से मेरी बहन, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, हमेशा मेरी बुराइयां करती रहती है। प्रियंका इतना बोलकर जोर जोर से रो ही रही होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है। कौन हो प्यारी लड़की, क्यों रो रही हो तुम? क्या परेशानी है, मुझे बताओ, रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कौन हो तुम? डरो मत प्रियंका, मैं पेड़ हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मुझसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती। मुझे बताओ क्यों रो रही हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे?
हाँ प्रियंका, तुम मुझे एक मौका तो देकर देखो। फिर प्रियंका पेड़ को अपने बारे में सब कुछ बताती है। पेड़ भी शांति पूर्वक से उसकी सारी बातें सुनता है। बहुत मुश्किल से तो मेरा एक दोस्त बना था और आज मेरी बहन ने उसी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। अब मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा मुझसे बात भी करेगा, इसलिए मैं पार्टी से निकलकर यहाँ जंगल में आ गई। देखो प्रियंका, जो तुम्हें प्यार करेगा उसे तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारा दोस्त सच में तुमसे प्यार करता है तो उसे तुम्हारी बहन रूही की बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अब रोना बंद करो। प्यार रंग से नहीं दिल से होता है और तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है। फिर तुम क्यों इतना उदास हो रही हो? आपने सच कहा पेड़ जी, प्यार रंग रूप से नहीं होता है। शाबाश प्रियंका। प्रियंका, तुम बहुत अच्छी हो और मुझे तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर पेड़ एक खूबसूरत लहंगे के घर में बदल जाता है और बोलता है, सुनो प्रियंका, तुम इस जादुई लहंगे के घर के अंदर आ जाओ। इस घर के अंदर तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं होगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अंदर तुम्हें वो सब मिलेगा। प्रियंका पेड़ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी से उस जादुई लहंगे के घर में अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तब वो वहाँ देखती है वह उसकी जरूरत की सारी चीजें थी जो उसे चाहिए थी। जादुई लहंगा का घर अंदर से बहुत ही खूबसूरत होता है। उस घर में तरह तरह की सुंदर सुंदर लहंगे, गाउन, जरूरत की सारी चीजें थे। प्रियंका उसमें से एक सुंदर सा गाउन लेकर उसे पहन लेती है। गाउन पहनते ही एक चमत्कार होता है और प्रियंका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका काला रंग गोरे रंगों से निखर जाता है और वह बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह मैं हूँ। थैंक यू जादुई लहंगों का घर। तभी प्रियंका को एक और आवाज सुनाई देती है, प्रियंका, तुम चाहो तो हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें अपनी बहन रूही के पार्टी में जाना चाहिए। हाँ, सही कहा है आपने। मुझे अभी रूही की पार्टी में जाना चाहिए। इतना बोलकर प्रियंका पार्टी में वापस अपने बहन के घर पहुंचती है। पार्टी में सभी लोग प्रियंका को ही देखते रह जाते हैं और रंजीत की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। रूही प्रियंका को देखते ही अपनी माँ शांति से कहती है, माँ देखो तो ये काली भूतनी कितनी सुंदर और गोरी लग रही है। अचानक से इसे क्या मिल गया जो ये इतनी सुंदर हो गई? मुझे भी नहीं पता, ये तो सच में गोरी हो गई। क्या लगाया कल मोहित तूने अपने चेहरे पे? अब तू ही बता दे। चाची जी, सब बताती हूँ। फिर प्रियंका ने अपनी चाची से जादुई लहंगे के घर के बारे में बताया। लेकिन चाची जी, मैं उस घर में अकेली नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ उस जादुई लहंगे के घर में रहें। आखिर मैं आप लोगों के बिना कैसे रह सकती हूँ? यह सुनकर शांति और रूही की आंखों में आंसू आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम हम सब के बारे में इतना अच्छा सोच रही हो। तुम धन्य हो बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा है। अगर आप मुझसे ऐसे माफी मांगोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियाँ हैं। इतना बोलकर शांति प्रियंका को गले से लगा लेती है और वह फिर सभी एक साथ मिलकर हंसी खुशी उस जादुई लहंगे के घर में जाकर रहने लगते हैं।